इवनिंग टू ऑल। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने शायद 20 तक कर लिया था, है ना? हाँ, 20 तक हो गया था और 21 से शायद शुरू करना था, है ना? ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 21 की बात करें तो समझिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड और एडेड फ्रॉम, इससे ताकि हमको क्या मिल जाए 1:2। तो पिछली क्लास में मैंने बोला क्या था कि अगर मुझे वैल्यू नहीं मालूम तो मैं डायरेक्ट ये मान सकता हूँ कि एक नंबर 17 होगा और दूसरा नंबर कितना होगा 24। अब या तो आप उसमें कुछ ऐड करेंगे या तो कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे कि रेशियो या अनुपात कितना हो जाए 1/2। तो मैं मान लेता हूं कि ऊपर भी x ऐड किया, नीचे भी x ऐड किया। तो अगर x की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हम मानेंगे कि सब्ट्रैक्ट किया है, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो क्या हो जाएगा, ऐड किया। तो यहाँ सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, 34 प्लस 2x बराबर 24 प्लस x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, पर वो माइनस का 10 है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 10 क्या हुआ है इसमें से, अगर सब्ट्रैक्ट हो जाए तो आपका जो रेशियो है वो 1:2 हो जाए। बना सकते हैं बेटा, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं उसे। चलिए ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं, इसको समझते हैं। क्योंकि ऐसा एक और क्वेश्चन होगा, हाँ जैसे ये देखो क्वेश्चन नंबर 23 और समझते हैं कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखो शुरुआत में नंबर का रेशियो क्या था, तो हम बोलेंगे शुरुआत में मान लो दो नंबर थे, तो एक नंबर अगर 5 था तो दूसरा नंबर कितना हो गया 7। क्लियर है यहाँ तक? फिर क्वेश्चन में एक लाइन और बोलेगी, क्वेश्चन में लाइन क्या बोलेगी इसके बाद कि 9 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों में से, तो मान लो जो हमारा डाटा है यहाँ पर दोनों जगह कितने से माइनस कर दिए हम 9 से, और रेशियो कितना बन गया 7:11। अब सर मैंने, पर इसमें हाँ बेटा बोलो। सर इसमें तो 9 दिया हुआ ना, 21 में तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड और हाँ तो एडेड है वहां, ना सर। हाँ तो वहां तुम x मान लोगे ना, जिस चीज में कुछ मालूम नहीं है उसको क्या मान सकते हो। तो सर एक्स पॉजिटिव दोनों होगा या निगेटिव? नेगेटिव होगा वहां पे। सर दोनों को नेगेटिव लेंगे? हाँ अगर मान लो किसी चीज को हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस करेंगे, अगर हम किसी चीज को सर वहाँ ऐड पे कर रहे हैं, एडेड, है बेटा। सर वहाँ पे एडेड भी तो है, व्हाट शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड है ना सर। तो वहां हमको चेक करना पड़ेगा कि ऐड से बनेगा कि सब्ट्रैक्ट से बनेगा, वहां तो वो वैल्यू को क्वेश्चन भी चेक। बता। ठीक है बता देते हैं, पहले इधर ही बात कर लें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 इंटू 11 कितना हो गया 55, 7 7 जा कितना हो गया 49। तो 55 यूनिट में से 49 यूनिट को माइनस अगर करते हैं बराबर, इधर करें तो ये हो जाएगा -63 -99। तो -63 बड़ा होता है -99 से, तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। तो 55 में से 49 गया, कितना बचेगा बेटा आपका 6 यूनिट। इधर करते हैं तो 99 माइनस 63, तो 6 यूनिट की वैल्यू अगर 36 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 6। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिफरेंस ऑफ द नंबर। तो शुरुआत में डिफरेंस कितना था, तो a माइनस बी माइनस ए, क्योंकि b बड़ा है। तो 7 यूनिट में से 5 यूनिट गया, कितना बचा 2 यूनिट, तो वैल्यू कितनी हो गई 12। अगर मेरे से ये पूछा गया होता a कितना है तो हम बोलते हैं 5 यूनिट, तो 5 इंटू 6 कितना हो जाता 30। अगर मेरे से ये पूछा गया होता कि b कितना है तो वो हो जाता 7 यूनिट, तो 7 इंटू 6 कितना 42। इस क्वेश्चन में किसी को भी अगर दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, चलिए अब उस क्वेश्चन पर आते हैं, इस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो इधर क्या बोला है, शुरुआत में नंबर का रेशियो कितना है 17:24, बाद में कितना है 1:2, और डाटा की बात करें तो मुझे नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है।
तो अभी मैं फिलहाल एक्स एक्स लिख लेता हूँ, फिर मैं उसको कंडीशनल देखता हूँ क्या बनेगा और क्या बन सकता है और क्या नहीं बन सकता। तो मैंने देखा 17 जा कितना हो गया 34, 24 इंटू 1 कितना हो गया 21। तो 32 यूनिट, सॉरी 34 यूनिट माइनस 24 यूनिट बराबर 2x माइनस एक्स। तो x की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई 10 यूनिट। अब बात यह है कि तुम एक यूनिट की वैल्यू सबसे कम क्या मान सकते हो, तो या तो 1 मानोगे और उससे कम क्या मान सकते हो 0 मान सकते हो, पर कोई भी चीज को आप 0 नहीं मान सकते क्योंकि 0 मानने का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो सबसे कम कितना मान सकते हैं आप 1 कायदे से, तो x का मान कितना हो जाएगा 10। अब यहां पर एक दिक्कत ये है कि 10 ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा, ये मैं डेफिनेट नहीं कह सकता इस वाले पॉइंट से। तो फिर इसका तरीका क्या है, यहाँ पर क्या किस चीज से बच सकता हूँ, कैसे पता करूंगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देख सकते हैं कि 17 में से 10 गया कितना बचेगा 7, और 17 में से 24 गया तो कितना बचा 14, तो अनुपात आ गया 1:2। अगर आप प्लस करते तो ये 27 हो जाता, और 27 अगर होता तो यहाँ पर आपको 54 चाहिए जो कि नहीं होगा, इसलिए इसमें माइनस ही करने से होगा, प्लस करने से नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 10 जो होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा ना कि ऐड। क्लियर है सबको यहाँ तक? लास्ट वाला देखिए, हम आपसे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर एक चीज तो कंफर्म हो गई कि x की वैल्यू 10 है। अब या तो वो प्लस हो सकता है, मतलब आप या तो 10 प्लस करके क्वेश्चन बना रहे होंगे या 10 माइनस करके, ठीक है। अब उसको डेफिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि मैंने अगर 17 में 10 प्लस किया तो वैल्यू कितनी आएगी 27, और 24 में 10 प्लस किया तो वैल्यू कितनी जाएगी 34, जो कभी भी 1:2 नहीं है। इसका मतलब आप प्लस तो कर नहीं सकते, तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास बचता क्या है माइनस का, तो इसलिए यहाँ पर 10 क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर है बेटा? ये किसी को भी इसमें डाउट है तो आगे बताइएगा, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब देखिए अभी तक आपने जो क्वेश्चन पढ़े उसमें कितने थे 2। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखना 3 रेशियो है, और उसमें आप कुछ ऐड या डिलीट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि शुरुआत में 3 क्लास में वैल्यू कितनी है 2:3:4, और बाद में कितनी हो गई तो हम बोलेंगे 8:11:14। अब ऐसा देखो क्यों हुआ, क्योंकि हर क्लास में 12 बच्चे इंक्रीज हो जा रहे हैं ना, 12 बच्चे हर क्लास में इंक्रीज हो जा रहे हैं, तो इसमें भी 12 बच्चे आ गए, इसमें भी 12 बच्चे आ गए, इसमें भी 12 बच्चे आ गए। अब मेरे से पूछा कि शुरुआत में कितने बच्चे थे, तो मैंने आपको जो इनिशियल फाइनल समझाया वो किसी 2 ही पे लगता है, तो आपकी मर्जी, आप ए बी को उठाना चाहते हैं या बी और सी को उठाना चाहते हैं, या ए और सी को उठाना चाहते हैं। किसी भी 2 को उठा के आपका क्वेश्चन हमेशा बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ए और बी में मैं लगा रहा हूँ इनिशियल फाइनल, तो यहाँ 2:3 था शुरुआत में, फिर है 8:11, और डाटा कितना हो गया 12:12। इधर बात करते हैं, तो शुरुआत में है बी और सी का 3:4, फाइनली है 11:14। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों जगह कितना प्लस हुआ है 12 और 12। सेम कंडीशन इधर शुरू करते हैं, तो शुरुआत में ए और सी का अगर हम ले तो 2:4, बाद में ले तो 8:14, और डाटा की बात करें तो 12 और 12। यहाँ तक किसी को समस्या है किसी भी तरीके का तो बताइएगा, नहीं तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। मतलब आपको अगर 3 दिया है तो किसी भी 2 को उठा लो, अब वो आपकी मर्जी है कि आप किस 2 को उठाना चाहते हैं। आपका मन करे तो पहले 2 को उठा लो, आपका मन करे कि बाद का 2 को उठा लो, आपका मन करे तो पहला और लास्ट उठा लो, जो आपकी मर्जी हो वो। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े क्या यहाँ?
मतलब यहाँ पर 3 लोग दिए हुए हैं ना, ए बी सी, तो हम जो इनिशियल फाइनल लगाते हैं वो केवल 2 ही लोग में लगाते हैं। अगर मैं केवल 2 ही लोग में लगाता हूं तो किन्हीं भी 2 को उठा दूं। आपकी मर्जी है कि आप ए और बी में लगा के आंसर निकालना चाहते हैं, कि बी और सी में लगाना चाहते हैं, कि ए और सी में लगाना चाहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक, अब अगर मैं यहां लगाता तो देखो, 2 × 11 22, 8 × 3 24, तो 24 यूनिट में से 22 यूनिट को माइनस करोगे बराबर। अब 8 इंटू, अब देखो 8 × 12 होता है कितना, तो यहां पर ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। कलर थोड़ा बदल दूं पेन का ताकि थोड़ा सा क्लियर हो अच्छा लगे, क्योंकि सभी को ज्यादा दिक्कत नहीं। देखिए यहां हो जाएगा 132 में से 96 माइनस, तो ये हो जाएगा 2 यूनिट बराबर। 132 में से अगर 96 गया तो 12 में से 6 गया, कितना बचेगा 6, और यहाँ 12 बच जाएगा, तो 12 में से 9 गया तो कितना बचा 36, तो कटा तो 18, मतलब 1 यूनिट का मान कितना आ गया 18। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ करते तो 14 तियां 52 और 44, सॉरी 44 यूनिट माइनस 42 यूनिट बराबर 11 × 12 132। अब देखो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 12 × 14 माइनस 12 × 11, 12 अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर आ जाएगा 14 माइनस 11, तो ये हो जाएगा 12 × 3, और ये कितने के बराबर, तो 2 यूनिट के। वेट वेट, 12 एकम 12 3 12 6 3 18, हाँ इसको इससे काटे तो 6 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो यहाँ भी 1 यूनिट की वैल्यू 18 आ रही है, इधर भी 18 आ रही है। सेम कंडीशन यहाँ लगेगा, 14 × 2 और 8 × 4, तो 32 यूनिट माइनस 28 यूनिट बराबर 12 × 14 माइनस 12 × 8। 32 में से 8 गया, कितना बचेगा 4 यूनिट बराबर 12 × 14 में से 8 गया, बचेगा 6, 4 से इसको काटे 3, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 18। मतलब आप चाहे ए और बी को निकाल लो, चाहे बी और सी का निकालो, चाहे सी और ए का निकालो, आपका आंसर हर जगह सेम आएगा, कहीं भी डिफरेंट नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई दिक्कत? ठीक है, तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 18 है तो क्वेश्चन क्या पूछा है, शुरुआत में कितने लोग थे, तो इनिशियली कितने लोग थे, तो हम बोलेंगे 2 और 3 5 और 4 9 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 18 है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160। तो यहाँ कौन सा नंबर सही है, पहला नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर। यहाँ तक कोई समस्या किसी भी प्रकार की किसी को है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात कर रहे हैं। 23 हम लोग देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अभी किए थे उसी टाइप का। शुरुआत में कितनी वैल्यू है 3:5, बाद में कितना हो गया 12:23। हो चुका है क्या बेटा? सर, अभी सॉल्व किए थे ना। वो दूसरा क्वेश्चन था, वो उसमें 7 और 11 है, इसमें 12 और 23, और इधर भी सब्ट्रैक्ट -9 हो रहा है, इधर भी सब्ट्रैक्ट -9 हो रहा है। तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, बड़े में से छोटा माइनस, और उसके बाद स्मॉलर वैल्यू निकालनी है, तो स्मॉलर वैल्यू कौन है 3 यूनिट। तो इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ तक मेरे को नहीं लगता कोई आपको दिक्कत होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अभी ऐसा क्वेश्चन बताए हैं तो इसको आप लोग बताइए, बनाइए और बताइए आंसर क्या होगा, फिर हम बताते हैं। पहले आप लोग बनाइए।
सी। अच्छा, चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा। मैंने बोला कि यहाँ पर ए बी सी इनिशियली कितना दे रखा है, 2:3:5। फाइनली कितना हो गया, 4:5:7। देखो ऐसा इसलिए क्योंकि हर जगह 40 40 40 पड़ गए। अब मैंने बोला किन्हीं भी दो को उठा लो जो आपकी मर्जी हो, तो मैं यहाँ पर ए और बी उठा लेता हूँ। तो शुरुआत में ए और बी का रेशियो कितना है, तो 2:3। बाद में कितना हो गया, 4:5। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर जगह 40 40 था। तो हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 12 मिनट -10, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 10 और 12, तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, बराबर। इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 40 × 5 -40 × 4। 40 कॉमन ले लेते हैं तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और इधर होगा 2 यूनिट। 2 से इसको काटे 20, तो 1 मिनट की वैल्यू हो गई 20 एकम 20। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, शुरुआत में कितने बच्चे थे, है ना, तो कितने बच्चे थे, 5 3 8 9 10, है ना, 10 बच्चे थे, 10 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 200। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, थर्ड। क्लियर है यहाँ तक सबको, किसी को भी दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए आप लोग स्क्रीन पे जो है, बताइए आंसर क्या होगा, निकालिएगा सब लोग। सुप्रिया का डी आया है, यश का 4 आया है, और किसी का, बाकी किसी सबका आ गया। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना यहाँ पे, शुरुआत में कितनी है वैल्यू 5:7, बाद में कितनी हो गई 17:27। देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि आप दोनों जगह कितना घटा दे रहे हैं, 40 और 40। तो इधर अगर आप सॉल्व करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा 5 × 27 और 7 × 17। 7 × 17 होता है 119, और इसको करते हैं तो 135। 135 यूनिट में से 119 यूनिट को अगर माइनस करें, बराबर।
अब देखो इधर होगा -40 इंटू 27, उसमें से माइनस करेंगे -40 इंटू 17 को। अगर आप 40 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बच जाएगा 27 माइनस, और यहाँ 17 आएगा, यहाँ 27 आएगा। और इधर अगर आप सॉल्व करते तो जाएगा 6 और 2 में से क्या 16 यूनिट। तो 16 यूनिट बराबर 40 इंटू 10। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर 4 इंटू 100/16। तो इसको काट देते हैं 4 से, इसको काटते हैं 25 से। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 25। आपसे डिफरेंस पूछा गया है, तो कितना डिफरेंस है 2 यूनिट। तो 2 इंटू 25 कितना हो गया 50। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पे 4th। चलिए तो सबका 4th निकल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बनाइए सब लोग और आंसर निकालिए कितना होगा। ये 18 और 30 अमरजीत का भी आया है डी। होगा कितना होगा चौथा ही होगा ना जी यस सर, डी नंबर। चल देखिए, तो यहाँ पर चौथा नंबर आप आंसर है, और जहां तक मुझे लगता है सबका निकल गया है, तो कोई दिक्कत इसमें है नहीं। चलिए तो आप आगे बढ़ते हैं। ये भी वही क्वेश्चन है, तो आप आराम से बना ही सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 और इसको थोड़ा समझते हैं। देखो एक चीज समझो, अगर मैं बोलूं किसी जू की या सिनेमा घर की जो इनकम होती है, मतलब जो आय होती है, वो किस पर डिपेंड करती है, मतलब वो किस पर आपकी आश्रित है। तो इनकम डिपेंड करता है उसका कितने लोग आएंगे, मतलब नंबर ऑफ सीट्स या पर्सन इनटू टिकट का प्राइस। जैसे मान लो एक थिएटर में अगर 10 सीटें हैं और एक सीट का दाम 300 है, तो बंदा ने कितना कमाया 3000। वही चीज का इस्तेमाल हमको यहाँ पे करना है। एक पार्क में, एक फन पार्क जो है, मजेदार वाला पार्क जो होता है, उसमें जो एंट्री टिकट है उसका कितने से वैल्यू बढ़ जाता है 7 से 9। मतलब अगर शुरुआत में वैल्यू 7 रही थी तो अब बढ़ के कितनी हो गई 9। ये क्या है प्राइस। वहीं पे जो नंबर ऑफ एंट्री है, मतलब जो संख्याएं हैं, जो आगंतुकों की संख्याएं हैं, मतलब आने वालों की जो संख्या है, मतलब नंबर, वो कितने से घट गया। मतलब पहले अगर 13 लोग आते थे तो अब कितने आते हैं 11। तो अगर मैं बोलूं कि उसकी डेली कलेक्शन, मतलब दैनिक आय, डेली का इनकम कितना होगा, तो हम बोलेंगे पहले 7 रुपए का एक टिकट था तो 13 लोग आते थे, मतलब टोटल इनकम कितनी होती थी उसको 91। तो अब कितनी होती है 99। यहां तक किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। यहां तक अगर आपको चीज क्लियर है तो फिर ठीक, नहीं तो फिर हम लोग फिर से समझेंगे। ऑडियंस अब क्लियर है यहाँ तक सबको समझ में आया मैंने कैसे लिखा, कैसे 99 आ गया, कैसे 91 आया। अब मुझे क्या बोला है कि जब प्राइस हाइक हुआ उससे पहले का कलेक्शन इतना है, मतलब ये 91 की वैल्यू दे रखी है आपको। तो अगर 91 की वैल्यू 2,27,500 है, तो इसको इससे काटते हैं 2 बार 5 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 2500। अब अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2500 है तो अब कितनी वैल्यू है, फाइनली कितनी वैल्यू है, तो 99 यूनिट। तो 99 इंटू 2500। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2,50,000 में से 2500 माइनस कर दो
तो 2,25 है ना, 225, 5, 2,47,500। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे? किसी को भी दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बात करें। क्लियर है बेटा सबको यहाँ तक? कोई दिक्कत? समझ में आया आंसर कैसे निकला है? किसी को भी समस्या है तो अभी भी समय है, पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए, ऐसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 30। हाँ बोलो बेटा। 99 में कैसे सर हो गया सर? है बेटा, 99 में कैसे हो गया सर? मतलब वो 99 वैल्यू कैसे आ गई ये पूछ रहे हो? नहीं सर, वैल्यू आया वो तो पता है सर, लेकिन 99 फिर 2050 ऐसे कैसे हो गया सर? देखो, शुरुआत में कितना आप कमाते थे? 91 यूनिट, और उसी का वैल्यू दे रखा है 2,27,500। तो एक का मान कितना हो जाएगा बेटा? 2,500। अब मुझे पूछ रहा है कि अब कितना है, न्यू डेली कलेक्शन कितना है अगर पहले इतना था। तो अभी कितना कलेक्शन होता है? 99। तो 99 इंटू 2,500 कितना हो जाएगा? 2,47,500। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी जो स्क्रीन पे है वो भी सेम ही है। तो जैसे सेम है तो ये आप बनाना, वही क्वेश्चन फिर से बताने का क्या फायदा है जब आप बनाइए, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम बात करेंगे, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 की हम लोग फिर बात करते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। देखिए समझिएगा, क्या बोल रहा है, जो रेलवे फेयर है किसी एयर कंडीशनर स्लीपर का और ऑर्डिनरी स्लीपर। जैसे अगर आप रेलवे में जाते हैं तो दो तरीके के स्लीपर क्लास होते हैं, एक एसी वाला और एक नॉन एसी। उसका जो फेयर है वो कितना है? 4:1। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो टिकट का प्राइस है, जो फेयर है एसी का और स्लीपर का, या नॉन एसी लिख लो, नॉन एसी, वो कितने का रेशियो में है? 4:1। और उसमें सफर करने वाले पैसेंजर की संख्या कितनी होगी? तो अगर एसी में 3 लोग रहते हैं, जा रहे हैं, तो नॉन एसी में 25। तो ये बताओ रेलवे कितना कमाता होगा, रेलवे की इनकम क्या होगी? तो हम बोलेंगे एसी से 12 रुपए आते हैं और नॉन एसी से 25 रुपए। अब बोल रहा है अगर इसका टोटल कलेक्शन 74,000 है, मतलब इन सब की वैल्यू, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एसी प्लस नॉन एसी से बंदे ने, जो ट्रेन है उसने कितना कमाती है वो? 74,000। तो मैं ये कह सकता कि 12 और 25, 47 यूनिट की वैल्यू है 74,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2,000। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एसी वाले बंदों ने कितना पे किया? तो 12 यूनिट पे किया। एसी से कितना कलेक्शन होता है आपको? 12 यूनिट। और एक यूनिट की वैल्यू अगर 2,000 है तो 12 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? तो हम बोलेंगे 24,000। क्लियर है सबको यहाँ तक? कोई दिक्कत? समझ में आया कैसे निकालेंगे? किसी को भी अगर समस्या है किसी भी प्रकार की तो अभी भी समय है, पूछ सकते हैं। आगे बढ़ा जाए बेटा? हाँ सर। यस सर। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32। ये तो वैसा हम लोग अभी कर ही चुके हैं कि पहले में अगर 8 ऐड कर दे दूसरे में 7 तो वैल्यू क्या है, ये तो आप आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे शायद ये स्लाइड खत्म हो गई है, इसका मतलब यहाँ पर आपका टाइप 2 खत्म हो जाता है, ठीक है? तो होपफुली यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सर प्रीवियस हाँ हाँ बेटा बोलो, एक मिनट रुक कर लेना। प्रीवियस कौन सा बेटा? ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम 31 नंबर। यही बात। हाँ बेटा, क्या दिक्कत? ये तो 12-25 आया, ये तो समझे सर। उसके बाद उसके बाद देखो बेटा, ये बोला है कि यूनिट जो, का वैल्यू दिया हुआ। अच्छा। हाँ देखो देखो क्वेश्चन क्या बोला हुआ उसके बाद कि अगर टोटल कलेक्शन 74,000 है तो एसी से कितना कलेक्शन होता है? 12। नॉन एसी से कितना कलेक्शन हो रहा है आपको? 25। तो टोटल कलेक्शन कितना हो गया? 47।
उसी की वैल्यू 74,000 है। टोटल कलेक्शन, हाँ बेटा, मतलब टोटल कलेक्शन हम ध्यान नहीं दिए थे, ये दोनों को ऐड करके आता है टोटल कनेक्शन। हाँ टोटल कलेक्शन जैसे अगर मान लो एक एसी का भी कलेक्शन हुआ होगा और नॉन एसी से भी कलेक्शन हुआ होगा, दोनों कलेक्शन को जोड़ेंगे तभी ना जाके हमको टोटल कलेक्शन मिलेगा। ठीक है बेटा, हाँ सर। है ना। तो यहाँ पर 47 की वैल्यू अगर 74,000, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 2,000। अब मुझे एसी का भाड़ा निकालना है, तो एसी में कितना भाड़ा बन रहा है पूरा 12 यूनिट। तो अगर एक का वैल्यू 2,000 है तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा 24,000। मतलब एसी से आपको कितना मिला है 24,000। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? सर ये 47 कैसे आ गया? ये बेटा देखो 12 आप कमा रहे हो एसी से, 25 रुपए कमा रहे हो आप नॉन एसी से, तो टोटल कितना कमा रहे हो? 47। 37 सर, ऐड करने पे 37 आएगा। हाँ सॉरी माय बैड। 37 आएगा सर। हाँ हाँ सॉरी माय बैड, 37 आएगा, पर कटेगा 2 से। मतलब मेरी गलती थी, माइंड में 37 लिखा, 47। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। चलिए, तो यहाँ पर आपका टाइप 1 और टाइप 2 पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप 3 से शुरू करेंगे, और सैटरडे को क्लास नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना, मतलब मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी। ठीक है, सैटरडे को आपकी कोई क्लास नहीं होगी। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कल हम लोग मिलते हैं वापस 7 बजे, और अभी 8:30 से आप लोग का परसेंटेज का क्लास है, तो जो जो लोग करता है वो लोग उसको कंटिन्यू कर सकता है। ठीक, चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।